हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. For the treatment of which organ dialysis is resorted to? आपको बताना है कि कभी भी अगर हम डायलिसिस का ट्रीटमेंट कराते हैं तो कौन सा ऑर्गन जो है वो ट्रीट किया जाता है डायलिसिस के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन कल कराया था, अगर आपको याद होगा तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी डायलिसिस कराते हैं तो उसका सीधा सीधा रिलेशन जो होता है वो होता है आपका किस कौन से ऑर्गन के साथ, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए देखते हैं, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। लंग, लिवर, किडनी या फिर ब्रेन। तो जब भी हम डायलिसिस कराते हैं तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किडनी। किडनी ऑर्गन जो होता है वो बेस्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए अगर हम डायलिसिस की बात करते हैं तो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिवर हेल्प्स टू, लिवर किस चीज में आपको हेल्प करता है? प्रमोट डाइजेशन ऑफ फूड, क्या लिवर डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है? स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की तरह स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपको प्रमोट रेस्पिरेशन, क्या रेस्पिरेशन को प्रमोट करता है? या फिर डी है ऑप्शन ऑल दी अबव। जल्दी से बताएंगे कि लिवर का मेन फंक्शन क्या होता है और लिवर जो है वो कौन से फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाया जाता है। जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि लिवर जो होता है वो ग्लूकोज को स्टोर करने में हेल्प करता है एज ग्लाइकोजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सेसिव पर्सपिरेशन मेक्स अ मैन फील वीक स्पेशली ड्यूरिंग समर, दिस इज बिकॉज। कभी भी जब हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो एक मैन को थोड़ा सा वीक फील होता है समर्स के टाइम पे। ऐसा क्यों होता है? Loss of salt through evaporation, loss of more water through evaporation, the weakening of nerves due to heat या फिर all the above। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कहता है कि लॉस ऑफ मोर वाटर थ्रू इवेपोरेशन। आपकी बॉडी जो है वो वाटर लॉस ज्यादा करती है इवेपोरेशन के दौरान। आइए चलते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन सीरीज का है, रेस्पिरिन इज यूज टू। आपको ध्यान होगा कि रेस्पिरिन क्या होता है। रेस्पिरिन जो है बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है या किसके लिए उसे इफेक्टिवली यूज करते हैं। आइए देखते हैं, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। एलिवेट हाई ब्लड प्रेशर, क्या रेस्पिरिन जो है वो हाई बीपी को एलिवेट करता है, बढ़ाता है? एलिवेट लो ब्लड प्रेशर, क्योर हार्ट एलिमेंट्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एलिवेट हाई ब्लड प्रेशर। जो रेस्पिरिन होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर को एलिवेट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया इसमें करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियम इज यूज टू क्योर विच डिजीज, रेडियम जो है वो कौन सी डिजीज को क्योर करने में हेल्प करता है? कैंसर, ब्राइट्स डिजीज, हेमोफेलिया या फिर टाइफॉइड फीवर। रेडियम जो है वो कौन सी डिजीज को क्योर करने में हेल्प करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। रेडियम जो है वो कैंसर को क्योर करने में बहुत फायदेमंद साबित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय टेकिंग द पल्स रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अ डॉक्टर डिटरमिन्स, जब भी हम कभी ह्यूमन बॉडी का पल्स रेट चेक करते हैं तो डॉक्टर क्या चेक करते हैं? हार्ट बीट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट वाल्व्स, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन बॉडी। ये गलत लिखा हुआ, ये ऑफ होना चाहिए था। ऑप्शन डी है द कंडीशन ऑफ लिवर। तो जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जब भी कभी पल्स रेट चेक किया जाता है तो डॉक्टर को हार्ट बीट चेक करनी होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय। आपसे पूछा जा रहा है कि रेट और फोर्स होता है हार्ट बीट का, जो भी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्शन होता है इनवॉलेंट्री मसल्स का, या फिर वो किससे कंट्रोल करते हैं या उन्हें कौन कंट्रोल करता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं?
क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सेंट्रल नर्व सिस्टम या फिर ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम? जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्हें सबको कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज डन बाय? बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट फिल्टर करने होते हैं वो ब्लड के अंदर से कौन करता है? हार्ट, लंग्स, किडनी या फिर इंटेस्टाइन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किडनी जो है वो आपकी बॉडी के सारे वेस्ट को फिल्टर कर देती है ह्यूमन ब्लड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल डैमेजेस अ पर्सन? अगर आप बहुत ज्यादा धूम्रपान का इंटेक करते हैं, अल्कोहल का इंटेक करते हैं, शराब पीते हैं, तो उससे कौन सा ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होते हैं? किडनी, लिवर, स्टमक या ऑल द अबव टू अ सर्टेन डिग्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टमक। जब भी हम कभी एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो सब ऑर्गन्स को डिफेक्ट होने के डैमेज होते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच चिल्ड्रन यू वुड लाइक टू टीच? कौन से बच्चों को आप पढ़ाना चाहेंगे? दोज हु आर हैविंग हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जो पहले से इंटेलिजेंट है, जिनका आईक्यू ज्यादा है। दोज हु आर हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग है। दोज हु लव डिसिप्लिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है वो कहता है आप ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन? तो आप कैसे बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे? जल्दी से बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। तभी कहा जाता है कि टीचर कभी बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं करती है। आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। होमवर्क शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स? बच्चों को होमवर्क दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट? क्या उनका इंटरेस्ट एरिया देख के उन्हें होमवर्क देना चाहिए? कीपिंग देयर एजेस इन व्यू, उनकी उम्र को ध्यान रख के? कीपिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल इन व्यू, उनका आईक्यू लेवल देख के? या फिर कीपिंग इन व्यू देयर नीड्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, या फिर उन्हें वो फाइनल्स में हेल्प करे? तो जल्दी से बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीपिंग द इंटेलिजेंस लेवल इन द व्यू। आप 6 क्लास के बच्चे को 8 क्लास का होमवर्क देंगे तो शायद 2 से 3 बच्चे उसे सॉल्व कर पाए, लेकिन एवरेज ऑफ द क्लास सॉल्व नहीं कर सकती। तो इन चीजों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं question. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel. Kindly give a like, share, and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.